जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। जीडीएस की न्यू वैकेंसी को लेकर के आप सभी दोस्त काफी टाइम से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी कब आए। तो फाइनली अभी कुछ देर पहले आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी 2026 के लिए कब आएगी, आवेदन तिथि क्या रहेगी, फॉर्म अप्लाई फीस क्या रहेगा, और दोस्तों टोटल कितनी पोस्ट आएंगी, और कैटेगरी वाइज भी यानी कि बायोडेटा आ गया है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट आ रखी है, और चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, और कितने परसेंटेज वाले विद्यार्थियों को इस बार फॉर्म अप्लाई करना चाहिए जिससे कि उनका इस वैकेंसी का सिलेक्शन हो सके, इस बार वो अपनी एक पोस्ट हासिल कर सके। इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जीडीएस की न्यू वैकेंसी को लेकर के। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी जीडीएस की तरफ से जीडीएस को लेकर के कोई भी नया अपडेट आता है या जीडीएस की कोई भी नई वैकेंसी आती है तो उसकी तुरंत जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फॉरम जो फीस है वो आपकी दोस्तों जनरल कैटेगरी की बात करूं, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की बात करूं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो आपका जो फॉरम फीस है दोस्तों वो लग रहा है 100 रुपए चार्ज, यानी कि 100 रुपए का आपका फॉरम फीस लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा एससी एसटी की बात करें, एससी और एसटी की बात करें और ऑल फीमेल कैटेगरी तो इनका लगेगा 0 रुपए, यानी कि इनका कोई फीस नहीं लगेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो 100 रुपए लगेगा। एससी एसटी ऑल कैटेगरी फीमेल का कोई यानी कि फीस नहीं लगेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, इस दैट के लिए। तो फॉर्म पॉइंट को लेकर के आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि जो वैकेंसी आ रही है तो कितने पदों पे दोस्तों वैकेंसी आ रही है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि वैकेंसी आ रही है तो कितने पदों पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, अब ये जो वैकेंसी आ रही है ना दोस्तों, ये कितने पदों पे वैकेंसी आ रही है, तो ये आ रही है दोस्तों 45,000 पदों पे वैकेंसी का रिक्वायरमेंट आ रहा है, यानी कि 45,000 पदों पे ये वैकेंसी आएगी, यानी कि 45,000 आपकी पोस्ट आने वाली है। और कैटेगरी वाइज जो यानी कि बायोडेटा सामने निकल कर आया है, तो कैटेगरी वाइज आया गया है कि जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 12,900 वैकेंसी आएंगी। ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 9,605 वैकेंसियों का बायोडाटा सामने निकल कर आ रहा है। और इसके अलावा देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 5,524 वैकेंसियों का बायोडाटा है। और एसटी की बात करें और एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपकी जो आ रही है वैकेंसी है 7,996 वैकेंसी आ रही है। ठीक है, और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 8,975 वैकेंसियों का बायोडाटा यानी कि सामने निकल कर आया है कि ये आपकी पोस्ट आएंगी कैटेगरी वाइज, इतनी इतनी आपकी वैकेंसी इस बार रहने वाली है। तो बम्पर पदों पे दोस्तों वैकेंसी का रिक्वायरमेंट सामने निकल कर आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो जरूर इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई करना। चाहे आपका दोस्तों 80% हो चाहे आपका 75% हो, तो डेफिनेटली आपको इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं क्वालिफिकेशन। ओनली फॉर आप सभी को पता है कि 10th पास यानी कि 10th बेस पे ये वैकेंसी है। और पोस्ट नेम क्या क्या है, तो यानी कि इसके अंदर जो पोस्ट नेम आई है ना दोस्तों, तो पोस्ट नेम यहाँ पर यानी कि 3 पोस्टों पे वैकेंसी आई है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि ये 3 पोस्टों पे वैकेंसी आई है। एज रिलेक्शन की बात करो तो 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों इसमें एज रिलेक्शन भी मिलता है। ठीक है, तो यानी कि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 3 साल का एज रिलेक्शन मिलता है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी वाले जो विद्यार्थी हैं वो फॉर्म अप्लाई करेंगे 18 से 43 साल तक। ठीक है, और एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर एससी एसटी वाले विद्यार्थियों को जो एज रिलेक्शन मिलता है तो उनका जो फंडा है वो 18 से 45 साल तक वो अपनी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये आपका जो एज क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं ये जो वैकेंसी आ रही है ना 3 पदों पे आ रही है दोस्तों, कौन कौन से पद हैं, बीपीएम, एबीपीएम और जीडीएस। तो जीडीएस पे आ रही है जीडीएस, ठीक है, इसके अलावा बीपीएम पे आ रही है। ठीक है, बीपीएम और ए बीपीएम, ये आपकी 3 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, ये आपकी क्या है, 3 पोस्ट आ रही है। इन तीनों पोस्टों के लिए दोस्तों ये आपके टोटल पद आए हुए हैं। और ये तीनों पोस्टों की ऊपर जो सैलरी आपकी है पर मंथ इन हैंड सैलरी वो अलग अलग बेस रखी गई है, यानी कि जीडीएस के लिए 10,000 आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, बीपीएम के लिए दोस्तों आपको यानी कि 12,000 सैलरी मिलेगी। और यानी कि एबीपीएम की भी दोस्तों आपकी 10,000 प्लस यहाँ पर सैलरी होगी। ठीक है, ये आपका सैलरी बायोडेटा है
कि आपको इस बार दोस्तों सैलरी यानी कि 10-10 हज़ार प्लस यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर भी 10-10 हज़ार रुपए आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। यहाँ पर 12 हज़ार रुपए इन हैंड सैलरी है। तो ये आपको इन हैंड सैलरी है और जहां भी आपको ड्यूटी मिलेगी वहां पर आपको खाना पीना रहना सब कुछ दोस्तों जीटीएस ही देखेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। देखिए, अब ये तो नॉर्मल बात होगी। अब चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों। ये जो वैकेंसी आ रही है वो मेरिट लिस्ट पे छूटेगी, यानी कि इस वैकेंसी के अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें सिंगल एग्जाम होने की कतई गुंजाइश नहीं है। एग्जाम इसमें नहीं होता है। ये ओनली फॉर परसेंटेज के बेस पे दोस्तों, यानी कि इसमें छूट मिलती है, यानी कि छूटती है वैकेंसी। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे कि कैटेगरी वाइज आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए जिससे कि इस वैकेंसी के अंदर आप अपनी एक पोस्ट हासिल कर सको। तो ठीक है, तो चयन प्रक्रिया की बात करते हैं मेरिट लिस्ट पे छूटेगी, यानी कि मेरिट लिस्ट पे यानी कि इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन होता है लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट में दोस्तों ये फायदा है। और इसके मेरिट लिस्ट में जैसे आपका नाम आता है ना, ठीक है, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जैसे आप क्लियर कर देते हो तो उसके बाद में आपको फाइनली ज्वाइनिंग दे दी जाती है और ज्वाइनिंग पत्र आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि देखिए कितने परसेंटेज वाले विद्यार्थियों को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। तो देखो, जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं, यानी कि जनरल कैटेगरी विद्यार्थियों की, तो इनको जो लगभग दोस्तों आपका 88 परसेंटेज होना चाहिए, तो बिल्कुल आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वाले विद्यार्थियों का 80 प्लस होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 80 परसेंटेज होना चाहिए 10th क्लास के अंदर। और एडब्ल्यूएस की बात करते हैं, एडब्ल्यूएस विद्यार्थियों का जो परसेंटेज है वो दोस्तों आपका कितना होना चाहिए, 74, यानी कि 74% आपका होना चाहिए। और एससी का बात करूं तो एससी का दोस्तों यहाँ पर आपका 65% होना चाहिए। और एसटी की बात करूं तो एसटी का भी दोस्तों यहाँ पर लगभग 60% होना चाहिए। तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो एक बार सभी दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 10th क्लास में आपकी परसेंटेज कितनी है। तो मैं रिप्लाई करके बता दूंगा कि इस वैकेंसी के अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यानी कि सिलेक्शन आपका होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी बातें आपको रिप्लाई करके बता दी जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों चर्चा करते हैं कि आवेदन तिथि क्या है और वैकेंसी कब आ रही है। तो वैकेंसी फुल नोटिस आएगा आपका जनवरी सेकेंड वीक में। कब आएगा दोस्तों, जनवरी 2026 में, यानी कि सेकेंड वीक में आपका फुल नोटिस आ रहा है, सेकेंड वीक में। और दोस्तों थर्ड वीक से आपके इस वैकेंसी के अंदर क्या होंगे, फॉर्म यानी कि अप्लाई हो जाएंगे, यानी कि फॉर्म स्टार्ट है वो थर्ड वीक में होंगे। तो लगभग दोस्तों आपके जो फॉर्म है 20 जनवरी के आसपास, यानी कि 20 जनवरी के आसपास दोस्तों आपके फॉर्म स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना है कि 20 जनवरी के आसपास आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और लगभग दोस्तों जो आपकी फॉर्म है वो 25 दिन तक चलेंगे, यानी कि 25 दिन तक आपके जीडीएस के अंदर फॉर्म भरवाएंगे, यानी कि 25 दिन तक, यानी कि फॉर्म जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो चालू रहेगी। तो आप 25 दिन तक कभी भी आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब रही डॉक्यूमेंट्स की बात, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट, यानी कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स डेटा है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइप कर दिया है, वहां पर आप जाके देख लेना कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी ये भी मैंने अपडेट कर दिया है वहां पे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको समय पर अपडेट करवाना है जिससे कि आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई करने से वंचित ना रह सको, यानी कि फॉर्म अप्लाई कर सको, ठीक है। तो सारा कुछ मामला ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, रिप्लाई मिल जाएगा। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जीडीएस से संबंधित कोई भी वैकेंसी का अपडेट आता है तो तुरंत आपको अपनी इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।